अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जनाब आप सब, मेरी प्यारी प्यारी बहनें, मेरी ब्यूटीज़ क्वींस। तो आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, हमारे भी बहुत अच्छे दिन का आगाज़ हो गया और एज़ यूजुअल घर के खूबसूरत से काम स्टार्ट हो गए हैं आप सब की तरह। तो ये प्लांट्स मैंने दिखाए थे जिसके ऊपर मिट्टी वगैरह काफ़ी लग चुकी थी, जो कि साफ़ नहीं होती, तो आज बड़ी रगड़ाइयाँ कर कर के जो है ना मैं इनकी सफाइयाँ कर रही हूँ। ये बेचारा प्लांट जो है ना मेरा, ये तो बस इसको देख देख के ना दिल बड़ा ही उदास होता है। इसकी सफाई भी करो ना तो भी साफ़ नहीं लगता। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब मुझे नहीं पता कि ये थोड़ा सा मौसम चेंज होगा तो ये ठीक होगा या नहीं, लेकिन अपनी तरफ से तो कोशिश है और इस तरह से इसको फेंक भी नहीं सकते, तो बस इसका मैं ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ। आज इसकी सफाई कर रही हूँ। इसके पत्ते जो है ना साइडों से वो बिल्कुल मुरझाए हुए हैं और ये क्यों हो रहा है पता नहीं, या फिर वो जो नर्सरी से जो आदमी बाहर ठेले पे लेके आता है ना प्लांट, उससे पूछूंगी अगर उसने कोई एडवाइस अच्छी दे दी तो। बहरहाल यहाँ तो मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ और इनसे बातें भी कर रही हूँ, इनसे बोल रही हूँ कि भाई बेटा हो जाओ, ठीक हो जाओ, क्या हो गया तुम्हें, क्या चाहिए, कुछ चाहिए तो बता दो। तो ये सारी बातें भी मैं इनसे कर रही थी और अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, हंसी मजाक वाली। सीरियस बातें पौधों से नहीं करते, बेचारे पहले ही मुरझाए हुए और मुरझाए जाएंगे। तो देखें अभी तो ये बड़े अच्छी तरह से निखर गए, साफ़ हो गए और ये ना काफ़ी फैल रहा है। सोच रही हूँ इसको भी इस तरह से करके बांध दूँ। जो पहला वाला प्लांट देखा है ना वो भी बहुत फैल रहा था, उसको भी मैंने बांध दिया था। तो अब सोच रही हूँ कि इसे भी इस तरह से थोड़ा सा कवर कर दूँ। वैसे ये स्नैक प्लांट है और ना इसका नाम बिल्कुल सही रखा है। कभी कभी नाम की वजह से ना इसको टच करने से भी मुझे डर लगता है। आपकी बहन ठहरी डरपोक। तो बहरहाल ये देखें इसके पत्ते, बड़ा मेरा दिल दुखता है इसको देख देख के ना। तो इसको जो है यहाँ कचरा है नीचे, तो सोचा है कि चले जी थोड़ा सा ये कचरा वगैरह जो है ये भी साफ़ कर देते हैं और फिर जो है अच्छा। ये प्लांट की सफाई वगैरह करने के बाद ना मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि हरा मसाला होता है ना, इससे प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। यानी कि फ्रिज जो है एकदम नीट क्लीन पड़ा था इन तमाम चीज़ों से खाली। तो बस काम ये ख़त्म करते ही ना मैं सब्ज़ी लेने के लिए चली गई थी। तो आप लोग हैरान नहीं होइएगा अगर आपको फ़ौरन से सब्ज़ी नज़र आ जाए तो। और जल्दी से मैं सब्ज़ी लेकर आती हूँ, पर आप लोग अपना काम कीजिए। वो क्या, जल्दी से वीडियो को लाइक, कॉमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉपकॉर्न वाले की आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। सबसे पहले तो मैंने ये लिए किन्नू, और ये इतने मज़ेदार बड़े बड़े किन्नू हैं। टेस्ट भी जो है ना इनका अच्छा है और इसमें नमक, मिर्च, चाट मसाला डाल के खाते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। अमरूद भी लिए हैं, लेकिन अमरूद पे पहले ही थोड़ा सा वार हो गया है, अमरूद खा लिए गए निकाल के। वैसे भी मैंने आधा किलो लिए थे कि देखती हूँ मीठे हैं या नहीं, क्योंकि अमरूद जो है ना हर जगह के मीठे नहीं होते। तो बनाएंगे चाट, खूब स्पाइसी सा करके खाएंगे इंशाल्लाह। टमाटर, भाई साहब टमाटर देखें, या तो इतने महंगे हो जाते हैं और कभी इतने के 100 रुपये के 3 किलो टमाटर मिले हैं। देखें 100 रुपये के 3 किलो, जस्ट इमेजिन। ये हरे चने, हरे चने होते हैं ना, ये बेटे को मेरे बहुत पसंद है तो उसकी वजह से लिया है, पर ये महंगे हैं, 100 रुपये के पाव। की चीज़ें उसे सीज़न में खा ली जाए। ये 2 शकरकंदी आधा किलो है, ये नहीं सॉरी 1 किलो है। एक शकरकंदी जो है ये आधा किलो की है, तो ये 1 किलो शकरकंदी है। हरी मिर्चें वो उसका तो वही रेट है जो है 50 रुपये की पाव। प्याज 200 की या 300 की 3 किलो है, इसी हिसाब से प्याज के रेट मुझे याद नहीं है। बहरहाल जब भी मार्केट से आएँ सब्ज़ी लेकर आते हैं तो फिर तौबा तौबा करते हुए आते हैं कि इतनी ज़्यादा महंगाई है। ये हरा धनिया पुदीना, ये मुझे 50 की मिल गई थी। बच्चा बेच रहा था कि ले ले आंटी 50 के 3 पुदीने, 3 धनिया 1 पुदीना। मैं चलो चटनी बना के रख देंगे, काम तो आती रहती है। लहसुन, अदरक 1-1 पाव लिया है। ज़्यादा लेने की चीज़ें मुझे ज़रूरत होती नहीं है वैसे, क्योंकि हमारे तो करीब ही काफ़ी बाज़ार वगैरह लगते रहते हैं। तो बिल्कुल ही फ्रिज खाली हो गया था। कभी इतना फ्रिज खाली नहीं होता मेरा जितना इस बार खाली हुआ है, क्योंकि बिल्कुल ही ऐसा नहीं कि मैं जा नहीं रही थी, जाती तो थी, बट ये लाना बिल्कुल भी जहन से निकल जाता था। अच्छा, ये नए आलू बड़े जो हैं ये 50 के 1 किलो मिले हैं और मुझे ना छोटे आलू बहुत पसंद है। ये देखें छोटे आलू, ये पता है कितना मिला है? ये छोटे आलू मिले हैं मुझे 100 रुपये के 3 किलो। ये इतने सारे आलू।
अब इसका क्या करेंगे, इसमें ना मैंने मिक्स करवा लिए हैं रेड आलू, जो रेड आलू हैं उनके छोटे आलू, और जो ये वाइट आलू होते हैं ना इसके छोटे। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सब्ज़ी वगैरह में ना, शायद मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं बोलती हूँ कि ऐसे ही डालें, या आलू की चाट बनाएं, या इस तरह से सब्ज़ी में डालें, कुछ भी करें। तो ये अच्छे मिल गए 100 रुपये के 3 किलो। बेटा तो मेरा देख के हैरान हो रहा था कि ये इतने सारे आलू दे दिए, मतलब बस कभी की रातें बड़ी और कभी के दिन। तो आजकल ये मिल रहे हैं, और कभी ये चीज़ें इतनी कोई महंगी हो जाती हैं कि हाथ नहीं लगा सकते। हाँ, ये मुझे याद आया, ये 200 रुपये की 3 किलो है। और प्याज कितनी ज़बरदस्त और परफेक्ट साइज़ है, मुझे इस साइज़ की जो है ना प्याज बहुत अच्छी लगती है। तो बस अल्लाह ताला का शुक्र है, उसका एहसान है मालिक का, जब भी ये चीज़ें ली इतना ख़रीद सकी हूँ। पता है क्या, कभी ऐसा वक्त भी मुझ पर गुज़रा है कि मैं ख़रीद नहीं पाती थी चीज़ें। ये अभी कोई यूट्यूब चलने वाली बात नहीं है, यूट्यूब तो अभी चला ही नहीं है चैनल। बस अल्लाह ताला का शुक्र है, वैसे ही जॉब वगैरह करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इतना एहसान किया हुआ है परवरदिगार ने, कि कभी मैं नहीं ख़रीद पाती थी सामान। बड़ी मुझे टेंशन होती थी, भाइयों के साथ रहती थी, तो जब मैं अलग हो रही थी ना तो मुझे इतनी कोई टेंशन थी कि मैं अलग होंगी तो मैं किस तरह से करूँगी। चलो मैं मंथ का तो ग्रोसरी एक साथ कर लूँगी, फिर ये जो रेगुलर का ख़र्चा है ये कैसे करूँगी। लेकिन अल्लाह ताला ने कैसे करवा दिया कुछ पता नहीं चला। और हम वाकई नाशुक्र हैं, हम आगे के लिए भी कुछ सोचते हैं ना तो बस यही सोचते रहते हैं वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, जबकि ये देखें इतना अल्लाह ताला ने कर लिया। क्योंकि सबसे बड़ा जो अल्लाह का एहसान है ना, सेहत तंदुरुस्ती के बाद ये खाने पीने की अशिया हैं जो अल्लाह ताला हमें पेट भर कर खाने के लिए देता है। तो बस हमें हर सांस में, हर हाल में जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहना चाहिए। उसका करम है कि उसने हमें इतना कुछ नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस वो कहते हैं ना, इंसान नाशुक्रा है, इंसान बेसब्रा है। तो बस ऐसा ही है कुछ हमारे साथ। तो आप देखते होंगे कि मैं ज़्यादा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्यों करती हूँ, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करके मैं आगे बढ़ी हूँ। बस अल्लाह ताला ने पकड़ा है हाथ, शुक्र है उस रब का, लफ्ज़ में बयान नहीं कर सकती। तो जब ये चीज़ें देखती हूँ तो फिर वो वक्त भी सोचती हूँ जब मैं भाई के घर से अलग हो रही थी और मेरी जो है ना वो आके कांपे टांग रही थी कि मैं किस तरह से करूँगी, कैसे मैं कर पाऊँगी ये सब कुछ। बस अल्लाह ताला वसीले भी बनाता है और रास्ते भी खोलता है परवरदिगार, और आगे भी रास्ता खोले और आप लोग भी साथ दें ताकि यूट्यूब की तरफ से भी जो है मेरा रास्ता खुले और मेरे लिए आसानियाँ हों। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दिल से मेहनत कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई शौकिया नहीं है, शौकिया में ये सब कुछ नहीं कर रही, मैं कुछ भी शौकिया नहीं करती हूँ, मैं सब कुछ ज़रूरत की वजह से कर रही हूँ। बिज़ी रहना तो खैर है मशगला मेरा, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेंशन परेशानियों से मैं गुजरी हूँ, इतने सारी सोच और ख्यालात होते हैं मेरे कि मुझे बिज़ी रहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बिज़ी रहने के लिए तो मैं करती हूँ, लेकिन शौक़ में नहीं करती हूँ, करती ज़रूरत के तहत ही हूँ। वही काम सारे मैं बिज़ी रहने के लिए भी करती हूँ जिससे मेरी ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। तो टेबल पे तो मैं रोज़ दिखाती ही थी जब भी मैं ये सामान लेकर आती थी, पर आज मैंने सोचा कि बस इधर किचन में ही रखा हुआ है तो इधर ही दिखा दूँ, और उसके बाद जो है मैं इन तमाम चीज़ों को जो है संभाल कर रख दूँ, क्योंकि मुझे अभी कुकिंग भी करनी है। तो टेबल पे आराम के साथ बैठकर दिखाने का अभी बिल्कुल टाइम नहीं है तो बस मैंने सोचा कि इधर से ही ये सब कुछ दिखाऊं और फिर खाना बनाऊं, क्योंकि मैंने आज फ्रिज साफ़ करके आप लोगों को दिखाया था ना कि बिल्कुल जो है सब चीज़ें जो है ख़त्म है। सारा ये जो हरा मसाला है ये सब ख़त्म है, और ये सारा हरा मसाला ही लेकर आई हूँ। सिर्फ एक ये चीज़ है जो खाने की है हमें, शकरकंदी और वो हरे चने। तो बस इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें मैं आपको बाद में जो है ना रख कर दिखाऊंगी। अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि अभी खाना खाना है, भूख बहुत सख्त लगी है। फ्रिज में देखते हैं कुछ मिला तो वहाँ से निकालेंगे, वरना फिर मैं खाना बनाऊंगी। तो बस आप लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। मेरे और मेरे बच्चों के हक़ में ढेर सारी दुआएं कीजिएगा और मेरे चैनल को ढेर सारी सपोर्ट करें ताकि मैं जल्द से जल्द आगे बढ़ूँ और मेरा सब्र और शुक्र जो है वो रंग ले आए। तो जल्दी जल्दी मैं ये सारा सामान उठा के यहाँ से रखती हूँ।
तो यहाँ पर जो है हमारा जो है बुफ़े सिस्टम लग चुका है, हमारा खाना लग चुका है, मतलब कि कुछ बनाया है, कुछ फ्रिज से निकला, तो वो तमाम चीज़ें रख कर और हम अपना जो है ना बुफ़े एंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों को भी किसी को एंजॉय करना है, खाना है, तो फिर आ जाइए। बिरयानी है और सालन कढ़ाई वगैरह है। इस तरह से छोटी मोटी चीज़ें कुछ फ्रिज से निकल गई और कुछ थोड़ा बहुत मैंने बना लिया, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए हमने खूब दिल से बहुत एंजॉय करके जो है अपना आज का खाना खाया। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी, और जो मैं सामने से काम करते वक्त वॉइस करती हूँ तो आप लोग मुझे बताइएगा कि वो वॉइस ठीक साफ़ क्लियर समझ आती है या नहीं, क्योंकि मैं यहाँ मोबाइल में अपने सुन रही होती हूँ ना, तो मुझे तो यहाँ ठीक लग रही होती है। अब आप लोग बताइएगा कि आपके मोबाइल में, ये आप मोबाइल में देख रहे हैं या कोई हो सकता है कि एलईडी वगैरह पे देख रहे हो, तो उन्हें ये वॉइस सही समझ आती है या नहीं। तो खाना वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ खा लिया था। फिर बेटे को जो हरे चने थे वो एज़ अ स्नैक उससे जो है ना खाता है, उसे खाने के तौर पे नहीं खाता, तो उसे वो कह रहा था मामा मुझे वो भी बना कर दे दे। सब्ज़ी के तौर पे भी इसे लोग बनाते ही हैं, लेकिन हर किसी का अपना तरीक़ेकार है, तो मैं इसे सब्ज़ी के तौर पर तो नहीं बनाती हूँ। बस इस तरह से ये बेटे को पसंद है तो उसी के लिए लेकर आ जाती हूँ कभी कभार, बल्कि वो मेरे साथ गया था इनफैक्ट, तो ख़ुद ही अपने लिए लेकर आया है। तो बस इसको मैं क्या करती हूँ, उसका कचरा वगैरह निकाल देती हूँ, फिर अच्छी तरह से इसे वॉश करके ना इसमें पानी डालती हूँ, नमक मिर्च डालती हूँ और इसे गलने तक पकाती हूँ। पानी बिल्कुल खुश्क हो जाता है तो उतार लेती हूँ। जैसे बीज होते हैं ना नमक वाले, वो इस तरह से खाते हैं, बस वही इसका तरीक़ेकार है। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके अच्छा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और कोई अच्छी हेल्दी सजेशन हो अपनी मेरी वीडियो के लिए तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।